जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप परिहार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परिहार क्लासेज में। और आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने सिलेबस पे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे बेटा जी, काय के बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, यानी अनिश्चित समाकलन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और अनिश्चित समाकलन में हम लोगों ने एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.5 पे हम लोग चल रहे थे और लगभग 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों को लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के या क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के, अगर हम बात करें तो किस प्रकार से क्वेश्चनों की बात कर रहा है, उन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेटा जी, हम लोगों ने जब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। कौन से? आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन की हम लोग क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। और आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी तरफ से ए और बी मानेंगे और ए और बी की वैल्यू निकाल के तब जाके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हम बात करेंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर काय के बारे में? 6 के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। क्या कह रहा है अपना छठवां क्वेश्चन? देखिए, छठवां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा x इंटू में 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x और साथ में क्या दे रखा है? dx। बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, ये कह रहा है जी इंटीग्रेशन x अपॉन, साथ में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 और साथ में दे रखा है dx। 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 8वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन x अपॉन, ये दे रखा है बेटा x माइनस 1 टू दी पावर 2 इंटू में x प्लस 2 और साथ में क्या दे रखा है? dx दे रखा है। क्लियर है? मैं बात कर लेता हूं कौन से? 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? ये कह रहा है इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, ये कह रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और साथ में dx। 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 10वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है जी, ये कह रहा है इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, आगे कह रहा है 2x माइनस 3। कौन सा है? 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में दे रखा है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 साथ में dx। मैं अगर बात कर लूं यहाँ पे 11वें क्वेश्चन की, तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी हमसे इंटीग्रेशन 5x डिवाइडेड बाई कितना है? x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू में क्या है बेटा? dx। ये क्या कर रखे हैं हमें? ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है उस बारे में अब बात कर लेंगे। चलिए मैं बात करूं अगर क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की मैंने कहा बेटा जी क्या करें इसका? तो आपने कहा भैया एक काम करो। आपने क्या कह दिया? भैया एक काम करो कि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ बाहर x दिख रहा है। पहले तो एक काम करो, इस x का अंदर गुणा करो, माइनस वाले को आगे करो और प्लस वाले को पीछे, मतलब अधिक घात वालों को आगे कर लो और कम घात वालों को पीछे कर लो।
मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। यहां से एक काम करो, माइनस कॉमन लो, तो मैं कहूंगा इंटीग्रेशन कितना आएगा, यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस बाहर, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, यानी एक्स स्क्वायर -1 आएगा डिवाइडेड बाई, इसको अगर मैं करूंगा बेटा तो ये निकल के आएगा माइनस बाहर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और साथ में हो जाएगा जी dx, साथ में क्या हो गया बच्चा अपना dx हो गया। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर जी माइनस से माइनस गया, पहले तो माइनस से माइनस गया। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखें, आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि x की नीचे घात और ऊपर घात बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब ऊपर जो x की घात है वो हमेशा ही नीचे वाले जो बहुपद है उस बहुपद से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब यहां से देखें, यहां एक्स स्क्वायर है, इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर है, तो बहुपद की घात दोनों बराबर है कि नहीं? तो हमेशा जो बहुपद की घात है वो अंश में यानी ऊपर हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी हम उसमें क्या कर सकते हैं बेटा, आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। अब आपने कहा कि सर जी आपने तो फंसा दिए, अब क्या करें, इसमें तो दे रखी है, अब हम क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं करना बेटा, बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो आप एक काम करें, हर का अंश में भाग कर दो, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में डिवाइड कर दो। देखिए किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, समझे? मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, हर का अंश में भाग करने पर देखिए ये कैसे, वैसे मुझे कराना नहीं चाहिए लेकिन पहला क्वेश्चन है तो मैं करा ही देता हूं। देखिए ये कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स का डिवाइड करना है बेटा काय में एक्स स्क्वायर -1 में। अब देखना यहां से किस प्रकार से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए गौर से किस प्रकार से हम डिवाइड करने वाले हैं। अब देखो यहां क्या है बेटा एक्स स्क्वायर और यहां क्या है 2x स्क्वायर, तो मैं यहां कौन सी संख्या रखूं, मैं यहां पे कौन सी संख्या रखूं कि मेरा क्या बन के आ जाए, ये वाली संख्या एक्स स्क्वायर बन जाए। तो आप कह रहे हो सर जी 2 का भाग कर दो, सीधी सी बात है ये हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या कर दूंगा 1/2, 1/2 से अगर मैं गुणा करूंगा ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी घटाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो यहां बचेगा 1/2 एक्स और माइनस में बचेगा 1, बस जो हमारे पास ये निकल के आया। भाई अब तो इसमें कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ करेंगे तो क्या करेंगे, तो मेरे पास में ये तो क्या बच गया शेषफल। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं अपन लोग शेषफल, शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, इसको क्या बोलते हैं हम, भागफल बोलते हैं। तो ध्यान रखें अगर मुझे इस संख्या को, अब मुझे इसको क्या करना है, अब अगर इसे सॉल्व करना है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं। देखिए मैं अब इस संख्या को कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा जो आपका भागफल आया है उसको लिखो 1/2। क्या लिखा बेटा मैंने 1/2, जो शेषफल आया है प्लस लगाएंगे, ये हो गया अलग से इंटीग्रेशन, इसको कर दो अलग से इंटीग्रेशन, साथ में क्या कर दो dx प्लस में देखिए बेटा मैं इसको अगर करूं तो ये शेषफल आया है ना, तो करो इंटीग्रेशन 1/2x -1 बट्टे में जो हमारा भाग था, जिसमें भाग दिया जा रहा था, जो क्या था अपने पास में, सॉरी जिसमें नहीं बेटा जिसका भाग दिया जा रहा था, मतलब जो हर है उसको रखेंगे कितना 2x स्क्वायर माइनस में कितना बेटा x, और साथ में क्या हो जाएगा dx, साथ में क्या हो जाएगा dx। जो भागफल आया है उसको अलग से लिख दो,
प्लस इंटीग्रेशन में जो शेषफल आया है बट्टे में हमारे पास जो हर दे रखा था उसको लिखो और साथ में इसी का क्या करना है, अब हमें समाकलन करना है। क्या करना है बच्चा, समाकलन करना है। इसी का क्या करना है हम लोगों को, अब समाकलन करना है। क्लियर है यहाँ तक? आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है, यहां तक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं एक काम कर सकता हूं। आपने कहा क्या काम कर सकते हो सर? मैंने कहा बेटा एक काम कर लो इसमें कि ये तो हो गया 1/2x सॉरी 1/2 dx प्लस इसको सॉल्व करो, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये आएगा निकल के इंटीग्रेशन 2 का उधर करेंगे तो हो जाएगा x-2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा, x-2 निकल के आएगा। और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आप कहेंगे 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, x इसमें से कॉमन ले लो तो 2x इंटू में हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी 2x-1 और साथ में dx, साथ में क्या हो जाएगा बच्चा, dx हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं करूं, इसको मान लेता हूं मैं I1, इसको क्या मान लूं बेटा, इसको मान लेता हूं मैं पूरे को, इस पूरे को मान लेता हूं मैं I1 और इस पूरे को मान लेता हूं मैं I2। I1 तो सॉल्व हुआ है, I1 का तो कितना आएगा 1/2x आएगा भाई, 1/2 बाहर ले लेंगे, 1 dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सॉल्व तो इसको करना है, देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इसको अगर कहूं तो I2 मुझे सॉल्व करना है, मैं इसमें एक काम कर सकता हूं, मैं इसको कह दूं इंटीग्रेशन, मैंने माइनस कॉमन लिया था तो मैं इसको 2 - x डिवाइडेड बाई 1/2 तो बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x इंटू में कितना हो जाएगा 1 - 2x हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब जैसे ये आया तो इसको एक काम कर लें, इसको करिए a अपॉन कितना जी x प्लस b अपॉन कितना हो जाएगा 1 - 2x, होगा कि नहीं? आपने कहा सर जी बिल्कुल होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको कर सकता हूं, अच्छा एक काम कर लो, एक काम करो आप यहां से इसको अंदर ही रखो, इसको क्या कर रखो, अंदर ही रखो, ये 2x हो जाएगा, यहां रखो 2x, ठीक है। अब यहां से करो, मैं अगर इसको करूं तो निकल के आएगा a इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2x 2 - x इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करें, ये आएगा a इंटू में 1 - 2x प्लस b इंटू में 2x, b इंटू में क्या हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई, ये आएगा 2 - x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा a - 2ax प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2bx। क्लियर है? अब बस कुछ नहीं करना है सर जी, कुछ नहीं करना है, बस क्या कर दो x के गुणांकों की और अचर पदों की तुलना कर दो। यहां से मैं यहां से क्या कर दूं, x के गुणांक व अचर पदों की तुलना करने पर ठीक है, तुलना करेंगे बेटा, तो यहां से कितना निकल के आएगा, x के गुणांक ये 2a ये 2b, तो कितना होगा 2b - 2a इज इक्वल टू, यहां कितना है बेटा -1 है। अच्छा अचर पद क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी अचर पद होगा हमारे पास, यहां कितना है अचर पद a है, यहां कितना है 2 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। क्लियर है? बस a की वैल्यू उठा के यहां रख दो, a का मान उठा के कहां रखना है, यहां रखना है, रखो बेटा, तो ये कितना आएगा 2b - 2 गुणा a का मान 2 बराबर -1
1, तो 2b इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा -1 + 4, यानी कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 3 आएगा। तो यहां से b बराबर निकल के आएगा अपने पास 3/2। b बराबर कितना आ जाएगा बेटा जी, 3/2 निकल के आएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो क्या अब हम इस समाकलन को सॉल्व नहीं कर सकते? आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर दो बेटा जी। देखिए यही तो था समाकलन हमारा, और इसको मैंने तोड़ के इस रूप में कर दिया, तो ये आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस a का मान कितना है जी, 2 है, रख दो 2, और बट्टे में कितना है, 2, इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस प्लस यहां से देखो 3/2 को आगे रखेंगे, 3/2 को आगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 - 2x, 1 - 2x, और साथ में कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। साथ में कितना हो जाएगा बच्चा, dx हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो? आपने कहा सर जी कोई दिक्कत नहीं है, तो बस कर दो आंसर। ये आएगा निकल के 1/2x प्लस 2 से 2 गया, ये आया log x प्लस प्लस यहां से देखो 3/2 तो है ही बेटा, 3/2 है। अब यहां से देखो इसका आएगा log में ये वाली संख्या। अब चूंकि x के साथ जो संख्या होती है, x के साथ जो संख्या होती है उसका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि नहीं? तो यहां से क्या करेंगे, -1/2 और आगे आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा log 1 - 2x, और प्लस में कितना आएगा, c आएगा। प्लस में कितना आ जाएगा बेटा, c आ जाएगा। तो आंसर निकल के आएगा अपने पास, आंसर आएगा बेटा 1/2x प्लस प्लस में आएगा log x, और ये हो जाएगा माइनस कितना, 3/4 log कितना 1 - 2x, प्लस में कितना आएगा c, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6वां ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बच्चा? चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से की आगे हम बात करेंगे बेटा, आगे हम बात कर रहे होंगे अपने क्वेश्चन नंबर कौन से की बात कर रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, देखिए 7वें क्वेश्चन की बात कर, ये कह रहा है इंटीग्रेशन x/x - 1 इनटू में ये हो जाएगा x² + 1, और साथ में दे रखा है dx। बराबर में क्या लें सर जी, सर जी बराबर में हम लोग क्या लें, तो मैंने कहा था बेटा ये आ जाएगा a/x - 1 प्लस, अब देखो ये x की घात 2 है, तो मैंने कहा था bx + c लेना है। क्या लेना है, bx + c डिवाइडेड बाई कितना आएगा, x² + 1 आएगा। सिंपल सी बात है, बस कर दो। यहां से क्या आएगा, ये निकल के आएगा x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा ax², प्लस में कितना आएगा बेटा, a आएगा, प्लस इसका करेंगे क्या हो जाएगा, bx² + cx - bx, और माइनस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्लियर? अब बस यहां से कर दो। यहां से क्या करना है, यहां से करना है सर जी x² के गुणांक के गुणांक, भाई 3 चीज निकालनी है तो हमें 3 देखने पड़ेंगे, x² के गुणांक, x के गुणांक,
x के गुणांक तथा तथा अचर पद तथा अचर पद की तुलना करेंगे बेटा, की तुलना करने पर देखिए अब यहां से क्या क्या कंडीशन निकल के आई है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, यहाँ b है, तो क्या आएगा a प्लस बी बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक दिख रहा है क्या, नहीं है, तो क्या होगा 0 होगा। इसको मानो इक्वेशन नंबर पर। अब एक्स के गुणांक में आ जाओ, एक्स के ये रे c माइनस बी इज इक्वल टू c माइनस क्या लेना बेटा b बराबर में क्या आएगा, x का गुणांक इधर 1 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया जी, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आ जाओ, अब काय की बात कर लें, अब बात कर लें अचर पद की। तो अचर पद यहाँ a है और यहाँ माइनस c है, तो मैं कहूंगा a माइनस c बराबर, यहाँ अचर पद कुछ नहीं है, अचर पद जब कुछ नहीं है तो यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ आएगा अपने पास 0। बस 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 विष्णु यार ऐसा मत करे करे। चलिए 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 यहाँ से बात करते हैं बेटा। अब देखिए मैं यहां से कहूं, मेरी बात सुनना, अभी क्या करना है, अब मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई, 3 वैल्यूज मुझे निकालनी है। तो इसको अगर मैं करूं, मैं बेटा जी यहां से समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा तो ये b प्लस का, ये b माइनस का, b से b खत्म हो जाएगा, a और c में इक्वेशन बन के आएगी कि नहीं। तो मैं यहां से कह दूं, मैं यहां से क्या कह दूं बेटा, मैं यहां से कह रहा हूं कि समीकरण 1 प्लस समीकरण कौन सा बेटा 2, 1 और 2 को मैं जोड़ देता हूं। जैसे मैं जोड़ूंगा तो देखिए b प्लस का b माइनस का खत्म, ये बन के आएगा a प्लस c इज इक्वल टू 0 को 1 के साथ जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। क्या हो गया बेटा, समीकरण नंबर 4 बन गया। और तीसरा कौन सा था, a माइनस सी बराबर में कितना था 0, ये था अपने पास समीकरण नंबर 3। मैं क्या कर दूं, मैं कर दूं जी यहाँ पे समीकरण 3 और 4 को जोड़ दूं, तो मैं कहूंगा समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, दोनों समीकरणों को क्या कर देता हूं बेटा जी, मैं जोड़ देता हूं। यहाँ पे समीकरण तीसरे को और चौथे को क्या कर रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं। समीकरण 3 और 4 को अगर मैं जोड़ूंगा बेटा तो देखिए यहां c प्लस का, यहां c माइनस का खत्म, c से c खत्म, कितना बचा बेटा a और a हो गया अपने पास 2a बराबर 1 और 0 1, तो a बराबर कितना आया बेटा, आपने कहा सर जी 1/2। a की वैल्यू कितनी आई बेटा जी अपने पास 1/2 निकल के आई। चलिए a की वैल्यू आ गई, इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में अगर मैं इसे रखूंगा तो क्या कंडीशन बन के आएगी, देखो रखो, ये आएगी 1/2 प्लस b बराबर में आएगा बेटा 0। तो यहां से b बराबर कितना आएगा, तो ये उधर जाएगा तो माइनस के 1/2 निकल के आएगा। b की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास। जैसे b की वैल्यू आई, अब इसको उठा के b की वैल्यू को आप समीकरण दूसरे में रख दो ना भाई, b की वैल्यू यहां रखेंगे तो c की वैल्यू आएगी कि नहीं। तो इसको उठा के पुट इन इक्वेशन कौन सी, सेकंड समीकरण में ऐसे अगर मैं रखूंगा तो ये निकल के आएगा बेटा c और माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर में कितना 1, ये उधर जाएगा तो c बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो c बराबर भी कितना आएगा 1/2 आएगा।
C बराबर भी कितना आएगा, 1/2 निकल के आएगा। C बराबर भी कितना आया बेटा, 1/2 निकल के आया।